हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्या क्वेश्चंस है। ये एग्जांपल का है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जांपल दिए हुआ है, उसी का एक क्वेश्चन है। आप इसमें देख रहे हो कि दो कोई सेट दे रखा है, फिगर ड्रॉ करके रखा है पी एंड क्यू। कोई दो सेट है पी एंड क्यू, इसमें क्या है, ये 9 है, 4 है, 25 है सेट पी में, और 5 क्यू में है 5 3 2 1 -2 -3 -5। ये -5 है। बेसिकली ये सेट जो है आपको ये है, मैं यहाँ दे देती हूँ। दो कोई सेट दे रखा है, इसमें 9 4 एंड 25, और इसमें आपको दे रखा है 5 3 2 1 -2 -3 एंड -5। दिस इज सेट पी एंड दिस इज सेट क्यू। ओके, तो फिगर में क्या किया हुआ है, इस 9 जो है ना, 9 को क्या 3 से मैच किया है और -3 से। तो बेसिकली आप देख रहे हो ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है, और ये 9 जो है आपका -3 का स्क्वायर है। ओके, 9 3 और -3 का स्क्वायर है। फिर 4 जो है वो 4 किसका है, 2 का स्क्वायर है और -2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो वही आपके इस फिगर में दिए रखा है, 2 4 का और -2 का। फिर 25 किसका है, ये 5 का और -5 का। तो ये फिगर में वही ड्रॉ करके आपको दिखाया हुआ है। तो इस सेट के बारे में बोला है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में इसे लिखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म इसका क्या होगा। तो ऑब्वियसली हम लोग जो पढ़ चुके हैं, तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या रिलेशन है, कोई किसी रिलेशन को ही हमें लिखना है। तो रिलेशन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, वो किसी ऑर्डर पेयर में होता है, जिसे हम लोग क्या एक्स वाई, कहीं कहीं एक्स वाई की जगह पर आपको ए भी मिल जाएगा, तो डरने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो एक्स वाई हो जाएगा। और सच डेट क्या बोल रहा है, ये सेट पी की बात, मतलब फर्स्ट सेट की बात हो रही है। सेट ये फर्स्ट है और सेकेंड सेट है। तो ये स्क्वायर तो देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं कि सेट में स्क्वायर हुआ है, तो ये क्या फर्स्ट सेट है। तो ओबियसली यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एक्स के बारे में लिखेंगे। एक्स आपको क्या दिख रहा है, ये इस वाले सेट का तो स्क्वायर ही तो दिख रहा है। यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, वही तो ये दिख रहा है। तो आप क्या लिख सकते हो, एक्स को, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। मतलब x इज द स्क्वायर है y, मतलब ये सेकेंड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर है, ये सबका स्क्वायर है जो सेट दे रखा है। तो इसको आप लिखोगे x इज क्या है, x इज द स्क्वायर ऑफ y। x इज द स्क्वायर, x इज द स्क्वायर ऑफ y। ये y का ही फर्स्ट कोऑर्डिनेट यहाँ क्या है, y का ही स्क्वायर हो रहा है। जहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ये p से। पहला कोऑर्डिनेट तो p का ही नंबर है, और सेकेंड जो है y कहाँ से बिलोंग कर रहा है, q से। अब इसको बंद कर दो। तो ये आपका क्या हो गया, सेट का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में रिलेशन को आप फिगर देखकर ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, अब इसी सेट को अब जब सेट बिल्डर फॉर्म जब आप लिख लिए हो, तो बहुत ही इजी है इसका रोस्टर फॉर्म लिखना। तो रोस्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हो, अब क्या कह रहा है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात हो रही है कि वो स्क्वायर है क्या, सेकेंड कोऑर्डिनेट का। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट किसका स्क्वायर है। अब 9 की बात कर लेते हैं, 9 किसका स्क्वायर है, तो -3 का स्क्वायर है या +3 का। तो आप क्या लिखोगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो आप 9 ही लिखोगे, जो दे रखा है 9। और 9 किसका स्क्वायर है, बोला है कि x क्या है, स्क्वायर ऑफ y, तो y का स्क्वायर है। तो या तो -3 दे दो, ये इसका भी तो स्क्वायर है 9, +3 दे दो, 3 का स्क्वायर 9 है। ये इसके सेट बिल्डर फॉर्म से हम रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। 9 की बात हो गई, 4 की बात चलेगी। 4 किसका स्क्वायर है, -2 का स्क्वायर है। नेक्स्ट 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। मैं फिगर से देख कर इसको लिख रही हूँ। 4 की बात हो गई, 25 की बात है, तो 25 किसका स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर है। फिर नेक्स्ट 25 किसका स्क्वायर है, +5 का स्क्वायर है। तो ये क्या हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आप इस रिलेशन को लिख दिए हो। अब नेक्स्ट बोला व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। अब डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा, इस जो सेट आपको गिवन है इसका डोमेन आप क्या लिखोगे। तो डोमेन के लिए मैंने क्या बताया है कि क्या होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट का ऐसा सेट बनाओ जिससे सारे फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ जाए। किसी भी रिलेशन आर का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट
का जो सेट बनेगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन। फर्स्ट कोऑर्डिनेट सारे ऑर्डर ऑर्डर पेयर, ये सारे ऑर्डर पेयर है, ये सारे ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, डोमेन। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, अब जो भी दो दो रिपीटेड है उसको हम लोग सिंगल सिंगल लेते हैं, तो 4 से लिख लेते हैं क्या, 4। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, 4। फिर क्या आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 4 के बाद 9 लिख लेती हूँ, 4 9। फर्स्ट कोऑर्डिनेट 9 है, 9 9 4 4 और 25, तो ये क्या हो जाएगा 25। ये आपका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब रेंज की बात हो रही है, रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेंज क्या होता है, सेकेंड कोऑर्डिनेट। किसी भी ऑर्डर पेयर का सेकेंड कोऑर्डिनेट का जो सेट बनेगा वो मेरा क्या हो जाएगा, रेंज। तो व्हाट इज रेंज, देखो रेंज क्या, -3 3, -2 2, -5 5, यही तो रेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले -2 लिखती हूँ, -2 2, फिर -3 3, देन 5 एंड माइनस, हाँ -5 लिख लो, पहले -5 फिर +5 है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो और अगर कोडोमेन पूछता तो कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो पूरा होल सेट क्यू जो है हमारा आपका, ये पूरा सेट क्यू जो होता है वही कोडोमेन होता है। तो यहाँ पर वैसे कोडोमेन पूछा नहीं है, अगर कोडोमेन होता तो पूरा कोडोमेन पूरा क्यू जो है मेरा क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है। तो फिर इस प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, नहीं ये एक्सरसाइज का नहीं, शायद एग्जाम्पल ही है। तो लेट ए इज इक्वल टू इतना, बी दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। दो कोई सेट आपको गिवन है, सेट ए और सेट बी। तो कहा कि नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, तो मैंने पहले बताया था, इस एक फॉर्मूला क्लास में मैंने बताया था, नंबर ऑफ ए, सेट ए में कितने नंबर है, 2, और नंबर ऑफ सेट बी में कितने एलिमेंट है, 2, ठीक है, 2 है। तो देन अगर आप फाइंड करोगे क्या है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, क्या रिलेशन है, ये तो यही दे रहा है ना, रिलेशन ए से बी में जाने पर कितना रिलेशन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ रिलेशन के लिए क्या बताया था, नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी हो जाता है तो क्या हो जाता है, नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर पी क्यू होता है। ये पी क्यू क्या है, यही है, यही दोनों तो है। मीन्स अगर आपको यहाँ पे निकालना होता, आप निकालते नंबर ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो ये क्या दे देता है, 2 × 2 इज इक्वल टू 4। और नंबर ऑफ रिलेशन भी क्या हो जाता है, 2 टू द पावर, ये पी क्यू जो है 2 टू द पावर पी क्यू, मीन्स क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16 नंबर ऑफ रिलेशन, ओके। तो नंबर ऑफ रिलेशन, तो ये आपका हो गया, ये फॉर्मूला से ही आ गया है जो फॉर्मूला आपने पीछे पढ़ा है। अब नेक्स्ट चलो, एक्सरसाइज का ये नंबर 1 है। लेट सेट ए गिवन है, सेट ए क्या दिया है, 1 to 14 है। कह रहा है कि डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर, ये क्या है, ये गिवन तो यही है, ये कैसा रिलेशन दिया है, आर। सेट किस सेट से, कभी दो सेट दे देता है, कभी सिंगल सेट देता है। तो सेट ए से ए पर ये रिलेशन जा रहा है, ठीक है, एक ही सेट है जिसको ए से ए पर ये रिलेशन लेकर जा रहा है, उसी के बारे में आपको बताना है। और इस सेट का रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है, ठीक है, इस सेट का रोस्टर फॉर्म आपको गिवन है। और राइट डाउन डोमेन एंड कोडोमेन, तो सबसे पहले तो डोमेन और कोडोमेन लिखने के लिए आपको क्या होगा, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना होगा। सॉरी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है तो आप रोस्टर फॉर्म में लिख लो। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, आर इज इक्वल टू, क्या बोल रहा है, एक किस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर सेट ए है 14 तक, ठीक है। इसमें बोला है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स जो है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और फिर -y कर दो, -y मतलब सेकेंड कोऑर्डिनेट, इस x में 3 से मल्टीप्लाई कर कर माइनस इसको y कर दो, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0। तो ऐसा रिलेशन वाला मुझे रोस्टर फॉर्म चाहिए, ऐसा रिलेशन वाला, ऐसा सेट। तो आप सपोज करो कि मुझे लेना कहाँ है, मेंबर कहाँ से लेना है, सेट ए से। सेट ए क्या है, 1। तो अगर आप देखो कि 1 में, मैं रफ में बताती हूँ, अगर 1 में अब 3 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस उस 3 को कर दो, तो क्या आ रहा है, 3 - 3 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसका रिलेशन फुलफिल हो रहा है, हाँ। वही तो बोला है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में अब 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो मैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या ले ली, 1।
इस 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 3 हो गया। अब बोला इसमें इसमें से ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेट को आप यहाँ से माइनस करोगे जो रिजल्ट 0 दे दे। तो इसमें मैं 3 से ही माइनस करूंगी तब तो रिजल्ट 0 दे देगा। तो इसीलिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट मेरा क्या हो गया 1 3। ठीक है, देना जो रिलेशन बोला है उसी रिलेशन से मुझे ये सेट तैयार करना है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट मैं कौन सा ऐसा कोऑर्डिनेट लूं, फिर यहाँ पर कौन सा कोऑर्डिनेट लूं, इसमें से क्या माइनस करूं जो 0 आएगा। तो अब 1 का काम हो गया, मैं 2 लेकर देखती हूँ। अब 2 में अब मैं 2 ले ली। ठीक है, 2 में अगर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6, और 6 में से 6 ही जाएगा तो ये 0 आ जाएगा बिल्कुल। तो ये 2 हो गया और यहाँ पर मैं 6 ले लेती हूँ। तो देखो 2 में 3 से मल्टीप्लाई तो 6, और 6 माइनस 6 तो 0, ये रिजल्ट को फुलफिल कर रहा है। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट ये हो गया। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट क्या है, अब 3 लेती हूँ, 2 का काम हो गया तो 3 लेना है। अब 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 3 ले ली। ठीक है, और 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर देने पर क्या दे रहा है 9, और 9 माइनस 9 ही होगा तब तो 0 हो जाएगा। हाँ तो बिल्कुल ये भी मेरा सही है। तो क्या मैं 3 कोऑर्डिनेट ले ली और यहाँ पर मैं सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या 9 ले ली तो हो जाएगा। इस रिलेशन को फुलफिल कर रहा है ये भी कोऑर्डिनेट। तो ये भी एक हो गया मेरा मेंबर। फिर नेक्स्ट अब क्या लूं, अब नेक्स्ट 3 हो गया तो 4 लूंगी। तो 4 लेने के बाद क्या हो जाएगा 4 ले लो। ठीक है, 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 12, और 12 माइनस क्या डालोगे यहाँ पर जो 0 दे देगा, तो 12 भी डालने पर 0 देगा, ये 0 दे रहा है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 और 12। ओके, अब नेक्स्ट मैं लिख सकती हूँ क्या, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ पर 5 लूँ, चलो ठीक है यहाँ पर मैं 5 लेती हूँ, रफ में बताती हूँ। मैं यहाँ पर 5 ले ली। ठीक है, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा 15, और 15 माइनस फिर 15 आपको करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा 0। तो इस नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और 15। लेकिन ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकती, क्योंकि आपको जो सेट गिवन ए सेट है ये लास्ट कहाँ हो रहा है 14 तक ही दिया हुआ है, कि 14 से आगे आप नहीं जा सकते हो, बस 14 तक ही लेना है। अगर मैं 5 अगर 5 तो ले लूंगी, लेकिन सेकेंड कोऑर्डिनेट भी तो मुझे देखना है, क्योंकि रिलेशन ए टू ए जा रहा है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में मेरा सेट ए से ही लेना है। से पहले ही दे दिया है कि रिलेशन ए टू ए जा रहा है। तो मेरा सेकेंड कोऑर्डिनेट 15 है, जो 15 इस सेट में है ही नहीं, सेट का मेंबर है ही नहीं, इसीलिए मैं इसको यहीं पर एंड करूंगी, इससे आगे मैं नहीं लेकर जाऊंगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया, और ये मेरा क्या हो जाएगा रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म में मैंने जब सेट को लिख दिया तो क्या बोल रहा है कि राइट डाउन द डोमेन। तो अब क्या लिखोगे डोमेन, MAIN, डोमेन ऑफ आर। ये रिलेशन आर जो निकला है इसका डोमेन क्या है, तो डोमेन क्या है सेट ऑफ फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है, इसी रिलेशन का निकालते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, सिंपल। अब क्या है नेक्स्ट रेंज, रेंज ऑफ आर। तो आर का रेंज आपको बोल रहा है फाइंड करते, रेंज क्या होता है सेकेंड कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, सेट ऑफ सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या 3 6 9 12, क्या लिखोगे 3 6 9 12, ये आपका क्या हो गया सेकेंड कोऑर्डिनेट का रेंज हो गया। तो ठीक है ये रेंज हो गया आर का। तो एंड कोडोमेन, डोमेन फाइंड कर लिया, कोडोमेन, तो कोडोमेन भी लिख लो, कोडोमेन ऑफ कोडोमेन ऑफ आर, आर का कोडोमेन क्या हो जाएगा, मतलब कोडोमेन इसका क्या हो जाएगा। तो कोडोमेन कैसे निकालते हैं, कोडोमेन पूरा जो सेट होता है मेरा सेट बी, सेकेंड सेट जो होता है, मतलब ये रिलेशन यहाँ से जिस पर जा रहा है इस पर आया, तो इस रिलेशन पर आया, तो इसी को मैं क्या बोल दूंगी, ये कोडोमेन होता है। तो इस कोडोमेन क्या है, ये भी सेट तो मेरा यही है, तो इसलिए कोडोमेन 1 2 आपका पूरा हो जाएगा, पूरा सेट ए क्या है 1 2 फिर 14। तो ये कोडोमेन क्या हो जाएगा 1 2 3, ये जाएगा कहाँ 14 तक, ये आपका कोडोमेन हो गया। ठीक है, ये पर जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है डिफाइन रिलेशन आर। ठीक है, आर को क्या कर दिया है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट है एन, और ये फॉर्म आपको दे दिया हुआ है, रिलेशन आपको एक्स वाई दे दिया है, वाई कोऑर्डिनेट बोला है कि एक्स प्लस 5, ये एक्स में 5 एक्स्ट्रा ले लो, और एक्स ये नेचुरल नंबर लेस देन 4, एक्स नेचुरल नंबर है जो लेस देन 4 है। वैसे कोई सेट आपको दे नहीं रखा है, ये रिलेशन दिया है और इसी रिलेशन को बोला है कि आपको लिखना है। तो इस रिलेशन का आप कैसे लिख लोगे रोस्टर फॉर्म,
ठीक है। नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से होगा। 1 2 3 4 5 यही चलेगा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर सबसे पहले 1 है, तो मैं 1 को ही लेकर काम कर रही हूँ। फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो 1 ले ली। एक्स तो मैंने लिख लिया। अब वाई की जगह पर बोला है क्या लिखना है, तो वाई की जगह पर बोला है कि जो एक्स लिए उसमें 5 ऐड कर दो। तो एक्स मैंने 1 लिया है, 5 ऐड कर दूं तो क्या हो जाएगा? 6। ये कोऑर्डिनेट हो गया। नेक्स्ट मैं 2 लूंगी नेचुरल नंबर, 5 ऐड कर देने पर ये 7 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट मैं 3 लूंगी, फिर 5 ऐड कर देने पर क्या हो जाएगा? 8। अब बताओ, क्या मैं नेक्स्ट 4 लूंगी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, 4 से छोटा ही आपको लेना है। तो 4 से जब हम छोटा ले लिए तो क्या हो गया? ये मेरा नेचुरल नंबर हो गया कंप्लीट। तो ये मेरा क्या हो गया? सेट का ये रोस्टर फॉर्म हो गया। रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया, तो अब क्या पूरा राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो इट्स सिंपल, आप डोमेन इसका लिख लो। डोमेन, डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा? 1 2 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट डोमेन, और रेंज, रेंज ऑफ आर। रेंज क्या हो जाएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट 6 7 8, 6 7 8 ये क्या हो गया? रेंज ऑफ आर। और भी कुछ पूछ रहे हैं कोड में? नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, डिफाइन रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। ये कैसा रिलेशन गिवन है? सॉल्यूशन, आपको सबसे पहले रिलेशन गिवन है क्या? आर ए टू बी, सेट बी। यहाँ पर सेट बी है दो, पीछे हमने देखा था कि सेट ए ही सेट था दोनों जगह। यहाँ पर क्या है? सेट बी गिवन है, सेट ए सेट बी दोनों सेट यहाँ पर गिवन है। तो अब रिलेशन क्या बोल रहा है? ये सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है, एक्स वर्सेस द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। अब आपको ऐसा रोस्टर फॉर्म बनाना है रिलेशन का, जिसका दोनों कोऑर्डिनेट का डिफरेंस करोगे ना तो कोई ऑड नंबर आना चाहिए। अब ऐसा नंबर इस दोनों में से चूज करो और दोनों का डिफरेंस कर दो तो ऑड आना चाहिए। ठीक है, तो आप कैसा नंबर लोगे? आप पहले देख लो, अगर 1 लो, स्टार्ट है 1 तो 1 लूंगी, और 1 और सेकेंड कोऑर्डिनेट यहीं से उठाना है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट 4 ले लूं। दोनों का डिफरेंस करो तो 4 - 1 3 देगा, जो ऑड नंबर है। तो इसका कंडीशन जो है, उसको इस कंडीशन को फुलफिल तो कर रहा है ये मेरा, तो बिल्कुल 1 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर मैं 1 लूंगी, इधर 1 ले ली, तो अब क्या? अगर 6 लूं तो 6 - 1 क्या हो जाएगा? 5 बिल्कुल। अब 1 और 9 लूंगी, 1 के साथ 9 लूंगी तो 9 - 1 8, जो ऑड नहीं है, इसलिए 1 का काम कंप्लीट। अब नेक्स्ट, अब मैं 2 लूंगी। ठीक है, अब सेट ए से 2, क्योंकि फर्स्ट फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमेशा ए से होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी से। मैं बार बार रिपीट करती हूँ, इसलिए आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2, तो मैंने 2 लिया। सेकेंड क्या लूं? यहाँ पर 4 लूंगी तो 4 - 2 2 ऑड नहीं है। 6 - 2 तो हो जाएगा 4, वो भी ऑड नहीं है। 9 लूंगी तो 9 - 2 ये बिल्कुल ऑड आ जाएगा। 9 - 2 देखो तो 7 आ जाएगा, तो ये भी ऑड, ये भी काम कंप्लीट। फिर नेक्स्ट मैं क्या उठाऊंगी? 3। अब देख लो, 3 - 4 करके देख लो, मतलब 3 माइनस, मतलब दोनों कोऑर्डिनेट से माइनस करना है, तो 4 - 3 क्या हो जाएगा? 1। तो ये 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑड ही तो मुझे देखना है, तो इसलिए मैंने वैसा सेट लिया है। तो 3 4, फिर 3 6 होगा क्या? हाँ, 3 6, 6 - 3 भी करोगे तो 3 दे देगा। उसके बाद 3 का काम कंप्लीट। 4 तो दिया नहीं है, 5 दिया है, तो अब 5 ले लो। अब देखो 5 में से क्या माइनस करोगे? 5 माइनस अगर 4 कर दोगे तो 1 हो जाएगा बिल्कुल, जो ऑड है। फिर क्या करोगे? 5, फिर 5 में से 6 करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। और 9 - 5 करोगे तो 9 - 5 4, जो कि ऑड नहीं है। तो बस यहीं तक लास्ट हो जाएगा 5 6 यहाँ पर। बस जो रिलेशन गिवन है उसी को मुझे दो से जो सेट दिया है उस सेट में से देखना है कि क्या बोल रहा है वो काम, कौन से कोऑर्डिनेट का यूज करने पर वो काम हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म आ गया इसका। राइट द रोस्टर फॉर्म, इसमें ओनली रोस्टर फॉर्म लिखना है। अगर इसी का डोमेन बोल दे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है डोमेन, सेकेंड हो जाएगा रेंज, कोडोमेन क्या हो जाएगा? पूरा सेट बी है, कोडोमेन हो जाएगा। तो ये तो क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट बोल रहा है, फिगर दे दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिगर गिवन है, और ये एरो रिलेशनशिप भी बना रखा है, एरो डायग्राम जो है ये इसने बना कर रखा है। अब आपको बोला कि ये देखकर, ये जो फिगर गिवन है इसको देखकर आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ठीक है,
तो आप कैसे सेट बिल्डर फॉर्म लिखोगे? फिगर तो आपको दे दिया है, लेकिन आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आता है क्या? बिल्कुल आता है। कैसे लिखोगे? तो रिलेशन है, तो रिलेशन को आप लिख लो। सबसे पहले ऑर्डर पेयर में होता है, तो मैं एक्स वाई लिख लेती हूँ। किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है? 5 3 बोला है, ये कैसा रिलेशन रहेगा? अगर इसका रोस्टर फॉर्म मैं यहाँ पर लिखती हूँ, अगर उसका रोस्टर फॉर्म यही है ना, रिलेशन आर, रोस्टर फॉर्म आप लिख लोगे तो इजी से थोड़ा हो जाएगा। इसका रोस्टर फॉर्म लिख लो। क्या है? 5 और 3 रिलेशन है वही। एक कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पी जो है 5 है, उसके बाद ये क्या रहेगा? 5 3। फिर क्या है? 6 4 पर जा रहा है, तो 6 4 का रिलेशन है। फिर नेक्स्ट 7 और 5 का रिलेशन है। ठीक है, दिस इज आवर रोस्टर फॉर्म। अब इस रोस्टर फॉर्म को देखकर रिलेशन आप लिख सकते हो? बिल्कुल, बिल्कुल लिखोगे। क्यों? इसको किस कोऑर्डिनेट की बात हो रही है? सेकंड की। फर्स्ट तो जो दिया है 5 6 7, वो मैंने लिख लिया 5 6 7। क्या रिलेशन है 5 और 3 के बीच में? क्या रिलेशन है 6 और 4 के बीच में और 7 और 5 के बीच में? सेम रिलेशन होगा तीनों में, तभी तो यहाँ पर रिलेशन लिखा आएगा। तो यहाँ पर देखो, सेकेंड कोऑर्डिनेट y जो है, y के बारे में आप लिखो। तो y इज इक्वल टू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है 5 - 2 कर दो। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है? x, तो x, इस x में से यदि मैं x - 2 कर दूं, तो क्या ये रिलेशन फुलफिल हो रहा है? देखो x कितना है आपका? 5, 5 - 2 करो तो 3 आ रहा है, हाँ बिल्कुल आ रहा है। फिर x क्या है? 6, 6 माइनस अगर 2 कर दोगे तो 4 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सेकेंड कोऑर्डिनेट। फिर 7 - 2 कर दोगे तो 5, बिल्कुल आ, बिल्कुल इस रिलेशन पर ये वर्क कर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? जहाँ वेयर x कहाँ का मेंबर है? x बिलोंग्स टू p, फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो p का ही है यहाँ पर, p सेट का। और y कहाँ का मेंबर है? y बिलोंग्स टू q, y जो है q का है सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो चलो, ये आपका हो गया कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म लिखने आ गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, और दिस इज रोस्टर फॉर्म। तो दोनों का हो गया। अब बोला कि डोमेन, तो डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है डोमेन हो जाएगा 5 6 7, और रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट 3 4 5, सेकेंड कोऑर्डिनेट, ये डोमेन हो गया। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फिगर दे दे, तो अगर फिगर दे दिया है दोनों, अगर एरो चिन्ह दे दिया है, तो उसको देखकर आप पहले उसका रोस्टर फॉर्म लिख लो। फिर रोस्टर फॉर्म में क्या दोनों के, इस दोनों ऑर्डर पेयर के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है, उस रिलेशन को आप अलजेब्राइक एक्सप्रेस कर दो, तो यही तो सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, सेट ए गिवन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए बी। ठीक है, ए बिलोंग्स टू ए, और बोल रहा है इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। अब ये आपको सेट ए दे दिया है, रिलेशन आपको फिर से क्या बोल रहा है? रिलेशन फिर यहाँ पर सेट ए टू ए, ए से ए ही हो रहा है क्योंकि सिंगल सेट दिया हुआ है। तो अब इसमें से क्या बोल दिया है? देखिए यहाँ पर ए बी बोले ना, यहाँ पर ए बी दे या एक्स वाई दे, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ पे डिफाइन करना है, तो कैसा बोल रहा है रिलेशन बनाने के लिए? ये जो आपको सेट बिल्डर फॉर्म दे दिया है रिलेशन आर, तो ये क्या बोल रहा है ये रिलेशन? कि ऐसा कोऑर्डिनेट आपको लेना है रोस्टर फॉर्म, तो ऐसा कोऑर्डिनेट आपको लेना है जिसमें बी जो होगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट बी जो होगा, वो ए से डिविजिबल है, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या है, अगर आप 1 लोगे, यहाँ पर जैसे मान लो 1 है, ये मैं 1 ले रही हूँ, तो 1 अगर ले लूँ तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 1 से तो डिवाइड हो ही जाएगा। फिर 2 से होगा क्या? अगर मैं 2 अगर ले लेती हूँ, एग्जैक्टली आपको सेकेंड कोऑर्डिनेट के ए और कॉमा ए बी बिलोंग्स टू ए, बी इज एग्जैक्टली, सेकेंड को बोल रहा है कि सेकेंड डिविजिबल हो, तो 2 लोगे तो 1 से डिविजिबल है 2, 3 लोगे तो वो भी 1 से है, 4 लोगे वो भी 1 से है, फिर 6 लोगे वो भी 1 से है। तो ये सब हो रहा है, तो ये सारे 1 से तो हो गया। अब 2 से है क्या? हाँ, 2 को अगर 2 से डिवाइड करोगे वो भी है, लेकिन 2 3 से नहीं है, 2 4 से, हाँ 4 2 से बिल्कुल है, तो वो आप ले सकते हो। तो पहले आप रोस्टर फॉर्म में जो है ना यहीं पर लिख लो, तो ज्यादा इजी रहेगा। रोस्टर फॉर्म में लिख लो, दोनों 1 1 लोगे, 1 से 1 डिवाइड हो जाएगा। फिर 1 2 लोगे,
1 3, फिर 1 4, मैं नीचे वाले को लिख ली हूँ और सेकेंड कोऑर्डिनेट ऊपर वाले को मैं ले रही हूँ। फिर 1 6, ठीक है, ये सारे इतना हो गया। अब नेक्स्ट अगर मैं ले लूं 2 2, 2 2, ये भी सेकेंड कोऑर्डिनेट से डिवाइड हो रहा है। 4 2 लोगे वो भी हो जाएगा 4 2, ये भी 4 2 भी डिवाइड हो रहा है। सॉरी, यहाँ पर 2 होगा और दिस वन ये 4 होगा, सॉरी, हाँ, क्योंकि ये 4 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो वो भी डिवाइड हो रहा है। या 2 और 6 लो तो 6 भी 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है। 2 2 भी हो गया, 2 4 भी हो गया, 2 6 भी हो गया। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैं 3 को लूं, 3 3, 3 3 भी एक दूसरे को डिवाइड कर रहा है। 6 6 लूं, ये 6 ये 6 को डिवाइड कर रहा है। और अगर मैं 3 6 लूं, 6 भी ये 3 6 को डिवाइड कर रहा है। तो इतने आपको क्या हो गया, अब कोई पॉसिबिलिटी बची ही नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म लिखने का है। और इसमें बोला है कि डोमेन आपको लिखना है, तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, इस सेट का डोमेन बता दो। तो क्या फर्स्ट कोऑर्डिनेट का 1 2 3 एंड 6, 1 2 3, सॉरी 4 भी तो होगा। हम्म, ये 4 है, हाँ 4 भी मैंने लगता है 4 कहीं, हाँ एक एक पॉसिबिलिटी मैंने छोड़ दिया है, जो यहाँ पर क्या है 4 4, 4 4 को डिवाइड कर रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी छूट गया था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, डोमेन, डोमेन हो गया। और रेंज क्या हो जाएगा आपका, फाइंड द रेंज। रेंज क्या हो जाएगा, सेकेंड कोऑर्डिनेट। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट क्या है, 2 3 4, 4 भी आ गया, 3 भी आ गया, 6, 5 तो दिया नहीं है। तो क्या हो जाएगा, इसका रेंज क्या हो जाएगा लिखने पे, 2 3 4 6, और 1 कहाँ गया, 1 भी तो सेकेंड कोऑर्डिनेट है यहाँ, 1 2 3 4 6, ठीक है, 1 2 3 4 6, ये क्या हो गया, रेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे डोमेन रेंज हमने फाइंड कर रखा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नंबर 6 है, डिफाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर डिफाइंड बाई, ठीक है, आपको आर का रिलेशन दे दिया है। ध्यान देना, यहाँ कोई सेट यहाँ आपको गिवन नहीं है, ठीक है, सेट गिवन नहीं है, ओनली रिलेशन है। तो इसी रिलेशन को देखकर मुझे यहाँ पे सेट लिखना है। ये रिलेशन है तो इसका रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, क्या हो जाएगा। और एक्स बोल रहा है कि एक्स आपको, अब एक्स जो है कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, और एक्स ये भी है सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स। फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपको एक्स लेना है, सेकंड कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट में +5 करके लिखना है। और एक्स की वैल्यू कहाँ से लेना है, तो जो दे दिया ये 0 से 5 तक हमें एक्स की वैल्यू लेनी है। तो कैसे आप लोगे, यहाँ पर क्या लोगे, पहले तो मैं इसका सेट लिख लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 लूँ, क्योंकि 0 से बोल रहा है स्टार्ट करने, तो मैं 0 ले लूँ। और 0 में अगर 5 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। रिलेशन ये दिया है, इसी रिलेशन को यूज करके मुझे लिखना है। फिर 1 लो, 1 में 5 ऐड कर दो तो 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 2 लो, 2 में 5 ऐड कर दो 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 लो, 3 ले लो, 3 में 5 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, इट विल गिव 8, नेक्स्ट 4 एंड इट गिव 9, +5 करने पर 9, नेक्स्ट 5 एंड 10। अब इससे आगे तो लूंगी नहीं, क्योंकि ये 5 तक ही दिया हुआ है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये एक्स जो है 5 तक ही दिया है, आगे बोलने नहीं बढ़ रहा है। तो अब बोलोगे 10 ले लिया, तो 10 लिया, यहाँ 10 नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ कोई गिवन सेट नहीं है। सेट देता तो मैं देखती कि एक ही सेट है, तो इसमें कहाँ है, यहाँ सेट नहीं दिया है, बस एक्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात कर रही है कि 5 तक ही आपको लेना है। तो चलो 5 तक हमने ले लिया। अब इसी सेट का आपको क्या है, डोमेन लिखना है। तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 1 2 3 4 5, ये डोमेन हो गया। एंड इसका रेंज क्या लिख लोगे, सेकेंड कोऑर्डिनेट का सेट जो होता है, तो 5 6 7 8 9
10. This one is the range and this one is the domain. कोडोमेन यहाँ दिया ही नहीं है क्योंकि सेट गिवन है नहीं आपका, तो इसलिए कोडोमेन की बात नहीं है। अगर बोलता कोडोमेन तो मे भी यही सेट कोडोमेन हो जाता आपका, क्योंकि सेट बी नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, न सेट ए दिया हुआ है, बस ये रिलेशन दिया है जिसकी बेस पे आपने यहाँ रिलेशन लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 6 हो गया। नंबर 7 क्या बोल रहा है, फिर आपको रिलेशन गिवन है और x बोला कि प्राइम नंबर लेस देन 10, x ऐसा है जो 10 से लेस होना चाहिए, तो ये भी बहुत इजी है, आपको रिलेशन दे दिया है और आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख दो। इस रिलेशन को क्या लिखोगे, x का है प्राइम नंबर, तो सबसे पहले तो प्राइम नंबर लिख लो जो लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2, 3, 5, 6 होगा क्या, नहीं, 7, 8 होगा क्या, 9 होगा क्या, नहीं, और 10 से छोटा ही बोल रहा है, मीन्स 2, 3, 5, 7, यही इसी प्राइम नंबर का मुझे यूज करना है। तो ठीक है, तो पहला बोला है कि पहला प्राइम नंबर कोई डालो, तो पहला तो 2 है, सबसे छोटा 2 डालूंगी, और 2 जो डालोगे उसी का क्यूब करके डालो, तो 2 का क्यूब करोगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा, तो एक ये हो गया। फिर नेक्स्ट 3 डालो, 3 का क्यूब कर दोगे क्या हो जाएगा, 27। फिर नेक्स्ट 5 डालो और 5 का क्यूब करोगे तो 125। फिर नेक्स्ट 7 है तो 7 डालो और 7 का क्यूब करोगे तो 343। तो ये आपका क्या हो गया, बस यही आपको रोस्टर क्या है, इन रोस्टर फॉर्म में आपने इसे लिख दिया। अगर इसका डोमेन बोलेगा तो आराम से लिख लोगे, रेंज बोलेगा तो लिख लोगे, डोमेन सबका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और रेंज सेकेंड कोऑर्डिनेट, तो ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कौन सा रिलेशन है गिवन है, रिलेशन ए टू बी चल रहा है यहाँ पर, मतलब दो सेट की बात हो रही है, दो सेट गिवन है। तो क्या है, हमने तो बताया था पहले रिलेशन के लिए, फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन अभी जस्ट मैं बताई हूँ, सेकेंड नंबर पर जो था, तो क्या है, नंबर ऑफ ए में के कितना नंबर है, 3 एलिमेंट का, और नंबर ऑफ बी एलिमेंट का बी में कितना है, 2 हो जाएगा। तो देन क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 6, ये 2 टू द पावर 6 ही आएगा। तो अब कैलकुलेट कर कर जो होगा उसको लिख लो, तो ये आपका आंसर आ गया, बस ये फॉर्मूला पर ही है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि लेट आर बी द रिलेशन ऑफ जेड, जेड का है डिफाइन आर, तो ये रिलेशन आपको क्या है, ये रिलेशन आपको दिया है गिवन आर, ये रिलेशन जेड टू जेड जा रहा है, ओके कैपिटल है, जेड टू जेड ये रिलेशन आपको जा रहा है। तो ये क्या है, इंटीजर, जिसमें कह रहा है कि आप ऐसा रिलेशन लो जिसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकेंड कोऑर्डिनेट जो आप लिखोगे, इसमें क्या है, ए भी बिलोंग्स टू जेड, ए दोनों बिलोंग करेगा इंटीजर से, और इसका माइनस जो कर दोगे, इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट दोनों का माइनस करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक इंटीजर ही होगा। तो ऐसे तो इतने सारे इंटीजर कितना है, इनफिनाइट नंबर है, मतलब कि इंटीजर्स तो मतलब कि आप कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो, इनफिनाइट नंबर है इंटीजर्स, और इस दोनों को माइनस करके चलो क्योंकि वो भी इनफिनाइट नंबर में आएगा। तो इसका आप इस क्वेश्चन का ये जो इंटीजर वाला जो देता है इसका आप क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते हो आप, इसका रोस्टर फॉर्म इनफिनाइट जो सेट दे रहा है, इस इनफिनाइट नंबर इसका रोस्टर फॉर्म आप कभी नहीं लिख सकते हो। तो जब आप नहीं लिख सकते हो तो इस कंडीशन में क्या होगा, फाइंड द डोमेन एंड रेंज, तो इसका डोमेन भी क्या हो जाएगा, डोमेन इस सेट का डोमेन हो जाएगा, वो भी इनफिनाइट ही हो जाएगा, रेंज जो होगा वो भी इनफिनाइट हो जाएगा, डोमेन ऑफ आर मतलब ये भी जेड हो जाएगा, और रेंज ऑफ आर ये भी क्या हो जाएगा, जेड, सारे जेड हो जाएंगे, क्योंकि इसका कोई रोस्टर फॉर्म हम लोग नहीं लिख सकते हैं कि इनफिनाइट है इसीलिए, तो डोमेन ऑफ आर जेड, रेंज ऑफ आर जेड। तो ठीक है, आज ये क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज इसका। अब नेक्स्ट में हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।